ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। इस बीच बुधवार को ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल से हमला किया। इसे ईरान के सबसे घातक हथियारों में गिना जाता है। IRGC ने यह दावा किया है कि यह मिसाइल इजराइल की ओर दागी गई थी। फतेह 1 मिसाइल को पहली बार साल 2023 में दुनिया के सामने लाया गया था और इसका नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने खुद रखा था। IRGC ने इस मिसाइल को इस्राइल स्ट्राइकर कहा है और जब इसका अनावरण किया गया तो एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर हिब्रू भाषा में लिखा था 400 सेकंड्स टू टेल अवीव, यानी तेल अवीव तक 400 सेकंड की दूरी है बस। IRGC इसे हाइपरसोनिक मिसाइल तो बताती है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स को इसकी हाइपरसोनिक क्षमताओं पर संदेह है। अब यह समझते हैं कि हाइपरसोनिक हथियार किसे कहते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब है वो हथियार जिनकी स्पीड आमतौर पर आवाज की स्पीड से 5 से 25 गुना तक ज्यादा होती है। अल फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC का दावा है कि वो मिसाइल को नष्ट करने वाली सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखती है। अल फतेह सॉलिड फ्यूल मिसाइल की एक पीढ़ी है जिसकी स्पीड टारगेट को निशाना बनाने से पहले 13 से 15 मैक तक होती है। मैक 15 का मतलब है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, यानी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की रफ्तार। अल फतेह 1 को जब दुनिया के सामने पेश किया गया तो इसके 4 महीने बाद IRGC ने अल फतेह 2 को भी पेश किया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल फतेह 2 बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखती है और उड़ान के दौरान कई बार अपना रास्ता भी बदल सकती है। अल फतेह 2 क्रूज मिसाइल को दुनिया के सामने उस वक्त पेश किया गया जब खामेनेई ने IRGC से जुड़े एरोस्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की आशुरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया, लेकिन इस मिसाइल की रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि ईरान फतेह मिसाइल को इस्राइल के खतरे से निपटने के लिए सामने लेकर आया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को BBC ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी जिसके मुताबिक रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान में बने मिसाइलों के इन 4 ग्रुप्स में बुनियादी तौर पर जमीन से जमीन और जमीन से समंदर में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि डिफेंस सिस्टम की मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूस और चीन में बनाई हुई है और कुछ ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की अपनी कोशिशों से बनी है जिनका यहां जिक्र नहीं किया गया है। अप्रैल 2024 में इस्राइल पर अपने मिसाइल हमले में ईरान ने इमाद 3 बैलिस्टिक मिसाइल, पावर क्रूज मिसाइल और शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाला हथियार है और उसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है और कहा जाता है कि इसके वॉरहेड का वजन 750 किलोग्राम है। इस मिसाइल को साल 2015 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। वहीं पावर मध्यम दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों की एक सीरीज है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और यह कहा जाता है कि यह मिसाइलों की एक ऐसी पीढ़ी है जो टारगेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना सकती है। पावर मिसाइल झुंड बनाकर हमले करने और हमले के दौरान एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता भी रखती है और शायद इसी वजह से इसे इजराइल पर हमले के लिए चुना गया था। पावर मिसाइल को फरवरी 2023 में पब्लिक किया गया और ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल इजराइल तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यह दावा 13 अप्रैल 2024 को हुए हमले में सही साबित हुआ था। जुल्फिकार 1 और कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे साल 2017 और 2018 में दाएश यानी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जुल्फिकार फतेह 110 मिसाइल का बेहतर रूप है और इसके वॉरहेड का वजन 450 किलो बताया जाता है।